केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने केंद्र सरकार के 11 सालों के जश्न को लेकर चुटकी ली है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि 11 सालों में केंद्र सरकार की उपलब्धि केवल देश के ढांचों को तहस नहस करने की है और सिर्फ राजनीति और वोट के लिए काम किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि कांग्रेस के समय में बनी हुई सड़कों को देश में चौड़ा करके अपना नामकरण करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार बनने पर प्रदेश में अनाथ बच्चों को अपना बच्चा मानकर सम्मान दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। कुलदीप पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार से भाजपा हिमाचल के लिए पैसा नहीं लाते हैं और उल्टा प्रदेश के पैसों पर कैंची चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 सालों में कोई भी ऐतिहासिक काम नहीं हुआ है और इससे पहले केवल मात्र जवाहरलाल नेहरू ने बेहतर काम किया है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने कभी उन बातों की चर्चा की है जिससे वोट आने होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आम जनता के पास जाकर अपनी कार्यप्रणाली बताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अपनी सूझबूझ से काम करके बेहतर काम किया जा रहा है। पठानिया ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के आखिरी आदमी पर तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। 11 वर्ष की कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ देश के ढांचों को तहस नहस किया जा रहा है। चाहे सामाजिक ढांचा है, चाहे अपनी संस्कृति का ढांचा है, सिर्फ राजनीति से वोट के लिए कार्य किया जा रहा है और उसी को लोगों के पास जाके उसको ढांचा बता रहे हैं। आज एक सड़क नहीं है जो कांस की टाइम की बनी हुई सड़कों को ही चौड़ा किया जा रहा है, उसको 2 से 4 का नाम दिया जा रहा है। आज कोई ऐसा सौदा नहीं है जो मार्केट से गायब है। जो कल वो अगर 500-400 रुपए में बिक रहा है, आज वो 600 में बिक रहा है, उसकी कोई कंट्रोल नहीं है। पहली बार लहसुन जो है वो 400 पार गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। पहली बार दाल 250 रुपए में बिकी। पहली बार इनका जो क्या बोलते हैं वो पैसा जो है डॉलर के मुकाबले में 88 रुपए में चला गया, उसकी कोई चर्चा नहीं। पहली बार वो इंस्टीट्यूशन भेज दिए, जिन इंस्टीट्यूशनों को वे माननीय उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खोले थे, आज वो प्राइवेट के हाथों में चले जा रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी और जो मजबूर आदमी है वो आज अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है और ये मानना है कि इस देश को जिस पैमाने से आगे बढ़ाने का जो कांग्रेस ने काम किया है, आज हर घर में गाड़ी भी खड़ी हो गई है, हर घर में मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, कुछ न कुछ पहुंचा है कि कांग्रेस सरकार ने दिया है। और प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसकी कार्य प्रणाली जो है वो आम जन के पास गई। इससे पहले कोई बता दे कि इन्होंने 11 साल में उस चीज को जो बड़ी ही मतलब भावनात्मक चीज है, जो अनाथ बच्चे हैं, पहला प्रदेश है जिसने अनाथ बच्चों को अपना बच्चा मान के उनको पूरी फैसिलिटी दी जैसे अपने बच्चों को दी। आज तक की सरकार ने उसका कोई नहीं उठाया। ओपीएस हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने दी, उसको यूपीएस में बदलो। हमारी आज जो परिस्थिति है हिमाचल में, सिर्फ केंद्र की सरकार और भाजपा वाले यहाँ बैठ जाते हैं आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में जाके पैसा मिलाते हैं तो उस पैसे को भी कटवा के आ जाते हैं। इनकी कोई जनरल भी किसी की ऐसी बात हो जाएगी, वो भी राजनीति कर देंगे उसके ऊपर। अब मैं देख रहा हूं कि इस सरकार ने कभी उन बातों की चर्चा नहीं की जिसकी जरूरत है, उन बातों की चर्चा की जिसमें वहां धर्म और वोट आए, उसकी चर्चा करेंगे, उसको फैलाएंगे, उस पर झूठ सच जो मर्जी सामने बाजी कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कि हिमाचल प्रदेश में ये सच है कि आम जन के पास पहुंच के अपनी जो कार्य प्रणाली है उसने बताई है, स्नेह कम है, पैसा है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार जानबूझ के पैसा नहीं दे रही है, उसको बीजेपी वाले ला नहीं रहे हैं, न लाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सूझबूझ से अपने प्रदेश के लोगों के विश्वास के ऊपर ये काम कर रहे हैं और कार्य प्रणाली जो है आम लोगों के पास गई है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का जो एक नारा होता है तो आखिरी आदमी तक पहुंचा, तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अनाथ बच्चे के पास पहुंच गए, उससे आखिरी कोई और नहीं हो सकता है। धन्यवाद।